2 अक्टूबर को मेरे पास शाम के 4:30 बजे के आसपास कॉल आई थी एक। बोला गया कि एक डिलीवरी वाला है आपके आपके घर के नीचे खड़ा है। उन्होंने बोला कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप बात कर लीजिए। तो मैंने बोला बताइए नंबर, और इसके बताते ही मैंने कॉल लगाई। वो कॉल लगाते ही थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट के बाद मेरा व्हाट्सएप लॉग आउट हो गया। जिसने ये किया था उसने मैसेज भेज के सबसे नंबर पैसे मांग रहे थे, किसी से 35,000, किसी से 25,000। नमस्ते, मेरा नाम साकेत है। मैं दी लल्लन टॉप में ही पत्रकार हूँ और मैं आपको आज एक ऐसे केस के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। और आप बहुत बार सुनते होंगे कि किसी का फेसबुक हैक हो गया, किसी का इंस्टाग्राम हैक हो गया। लेकिन जब मैं आपको बोलूँ कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया तो आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो सकता है। तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है पिछले दिनों, और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मेरे साथ किस तरीके से हुआ ये, और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो 2 अक्टूबर की बात है ये। 2 अक्टूबर को मेरे पास शाम के 4:30 बजे के आसपास कॉल आई थी एक, और बोला गया कि एक डिलीवरी वाला है आपके आपके घर के नीचे खड़ा है। तो मैं एक्चुअली घर पे था नहीं। अगर घर पे होता तो मैं नीचे झांक कर देख लेता। मैं बगल में अपने दोस्त के यहाँ था, बातचीत कर रहा था वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप बात कर लीजिए, आपकी कॉल नहीं लग रही है। तो मैंने बोला बताइए नंबर। तो उन्होंने मुझे नंबर बताया, समथिंग *21, और फिर एक कोई नंबर बताया, फिर हैश, इस तरीके से बताया। और इसके बताते ही मैंने कॉल लगाई, वो तो इनवैलिड बताया गया और वो कॉल लगा ही नहीं। लेकिन मुझे उसी वक्त लगा कि मैंने कुछ गलती की है, क्योंकि उसको कॉल लगाते ही थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट के बाद मेरा व्हाट्सएप लॉग आउट हो गया। और बाद में मुझे पता चला, थोड़ी देर बाद समझने में पता चला कि कॉल फॉरवर्डिंग मेरी एक्टिव हो गई। मेरे जो पास दोस्त थे उनको मैंने बोला कि कॉल लगाओ मेरे नंबर पे, तो वो लगा ही नहीं, कॉल ही नहीं लग रही थी। तो उसके बाद मैंने समझने की कोशिश की आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ। तो फिर मुझे समझ में आया कि कहीं कुछ हैक हुआ, इस तरीके का कुछ हुआ है। तो मैंने सोचा कि अपने जो मैंने लैपटॉप में लॉगिन करके रखा था वहाँ से मैं लॉग आउट कर दूँ कम से कम, क्योंकि मैं 5 मिनट की दूरी पर था। लेकिन जब तक घर जाता तब तक व्हाट्सएप वहाँ से भी लॉग आउट हो चुका था, तो मेरे पास कुछ उपाय था नहीं। तो इसके बाद मैं घर गया और मतलब समझने की कोशिश की कि हुआ क्या है ये। तो फिर मैंने पुलिस वालों को फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और क्या करना चाहिए मुझे। तो उन्होंने बताया कि आपका व्हाट्सएप इसलिए मतलब वो हुआ है, और तो वो व्हाट्सएप 5 मिनट के भीतर ही मतलब लॉग आउट हुआ, और बाकी लोगों के पास मैसेजेस जाने लगे तुरंत में कि उन्हें वो जो जिसने ये किया था उसने मैसेज भेज के सबसे नंबर पैसे मांग रहे थे, किसी से 35,000, किसी से 25,000। ये मैं आगे भी आपको बताऊँगा हुआ क्या था। इसके पहले मैंने पुलिस वाले को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बताया कि कॉल फॉरवर्डिंग आपकी एक्टिव हो गई है और इसके कारण ये व्हाट्सएप आपका लॉग आउट हुआ है। तो आजकल होता क्या है कि व्हाट्सएप सिर्फ ओटीपी, जैसे आप व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं तो वो ओटीपी के ज़रिए होता है, और एक दूसरा ऑप्शन आता है कॉल का भी। तो कॉल जब हम जब कॉल का ऑप्शन जब सेलेक्ट करते हैं तो वो मेरे नंबर पे कॉल आकर नहीं, दूसरे नंबर जिस पे उन्होंने फॉरवर्ड किया था उस नंबर पे कॉल आ गया, और इस कारण से व्हाट्सएप उसके डिवाइस में लॉगिन हो गया था। और इसके बाद उसने लगातार मतलब जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उसमें सबको उसने मैसेज किया कि मुझे 35,000 रुपये चाहिए, अर्जेंट है, मैं 7 बजे तक रिटर्न कर दूंगा। लेकिन मतलब उसका तरीका थोड़ा ऐसा था कि मतलब जो मैं किसी अपने दोस्त को या फिर जान पहचान वाले लोगों को जो टेक्स्ट करूँगा, उसका ये तरीका नहीं था। तो लोगों को समझ में भी आया, लेकिन मुझे भी समझ में आया था, इसलिए मैंने अपने दोस्त के डिवाइस से दूसरों को मैसेजेस पहुँचाया कि आप मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब अभी ना दें क्योंकि ये हैक हो चुका है। और मैंने फेसबुक पर भी लिखा, ये अपडेट किया, इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया कि आप अभी मेरे व्हाट्सएप मैसेज का जवाब ना दें, और ये क्योंकि हैक हो चुका है। फिर मैंने पुलिस की मदद से ही सबसे पहले अपना कॉल फॉरवर्डिंग वो हटवाया। वो भी मतलब वो कुछ की होती है, जिस की से मतलब उन्होंने *21 इस तरीके से करवा के, मेरा एयरटेल का नंबर है, तो उससे जिस तरीके से उसने मेरी कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव करवाई थी उसी तरीके से ये डीएक्टिवेट भी हुआ। डीएक्टिवेट होते ही फिर मैंने मतलब व्हाट्सएप अपना फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया, और उस पर मैंने एसएमएस के थ्रू, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी उसमें कि उसने व्हाट्सएप लॉगिन करने के बाद उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन भी लगा दिया था, जिसमें एक हम पिन डालते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि हर जगह पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगा जाता है। तो उसने वही 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी एक्टिव कर दिया था।
तो मैंने जब लॉगिन करने की कोशिश की, मेरे पास कोड आया, तो फिर मुझसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का वो पिन मांगा गया, जिसके कारण मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रहा था अपना व्हाट्सएप। तो मैंने व्हाट्सएप को फिर मेल किया। व्हाट्सएप का इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा प्रोसेस है, मतलब बहुत जो आम लोग हैं, जो साधारण लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, शायद वो मतलब उलझते रह जाएँ इसमें। तो मैंने व्हाट्सएप सपोर्ट से फिर मेल किया, उनको लिखा कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ है, किसी ने एक्सेस किया है मेरे डिवाइस को और मेरी आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है। तो फिर व्हाट्सएप का कुछ देर बाद मेल आया कि आपका जो ये हुआ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव हो गया है और इसके कारण आप व्हाट्सएप को अगले 7 दिनों तक आप लॉगिन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन हुआ। और ये व्हाट्सएप की ही पॉलिसी है कि व्हाट्सएप जिसने आपका एक्सेस किया है दूसरे डिवाइस पे, व्हाट्सएप उसकी भी आइडेंटिटी आपको नहीं दे सकती, व्हाट्सएप उसका लोकेशन आपको नहीं बता सकता है। ये व्हाट्सएप की पॉलिसी है। तो 2 अक्टूबर को ही ये हुआ और मैंने 7 अक्टूबर को जाकर फिर व्हाट्सएप लॉगिन कर पाया, क्योंकि वही 2 स्टेप वेरिफिकेशन की पॉलिसी। तो इसमें पूरा यही समझ में आया है कि आप आजकल जितने भी फ्रॉड आ रहे हैं, मतलब अलग-अलग तरीके से कुरियर के नाम पे, जैसे मुझे ही बताया गया कि आपका डिलीवरी वाला खड़ा हुआ था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही थी कि उस दिन एक डिलीवरी मेरी आने वाली भी थी। इसलिए मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है कि उसको कॉल नहीं लग रहा हो, तो मैंने भी भरोसा किया और मतलब उस नंबर पे क्लिक किया। बातचीत कर रहे थे दोस्तों के साथ, तो पता नहीं चला कि मैंने क्या किया है। तो होता है, अनजाने में बहुत लोग इस तरह की गलती करते हैं। आजकल वीडियो कॉल पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। मतलब बहुत लोग इसमें फँस जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अनजान लोग जो तकनीक से अवेयर हैं, वो भी इसमें फँसते चले जाते हैं। आप डिजिटल अरेस्ट जैसा वर्ड सुनते होंगे आजकल, इस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मतलब आपसे जब भी कोई ऑनलाइन, जैसे मेरे केस में पैसे माँग रहे थे लोगों से, तो आपको पहले कंफर्म करना चाहिए कि वाक़ई ऐसा कुछ है। मतलब मेरे केस में माँगा जा रहा था कि मुझे अर्जेंट ज़रूरत है 35,000 रुपए की। मतलब बहुत सारे लोगों को मैसेज किया गया, ये 30-35 लोगों को कम से कम ये मैसेज तो गए ही हैं, मतलब कि मुझे 35,000 की ज़रूरत है, मैं 7 बजे तक लौटा दूँगा। हो सकता है ये अमाउंट अगर कम होता 5,000 10,000, तो लोग मतलब एक बार दे भी देते बिना पूछे। लेकिन बार-बार लोग मुझे कॉल भी करके कॉल करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है, लेकिन मेरा कॉल क्योंकि लग नहीं रहा था, तो वो मैसेज करके पता कन्फर्म करने की कम से कम कोशिश कर रहे थे कि क्या सच में ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आपके मतलब परिचित को या फिर आपके घर वालों को मतलब ऐसे मैसेजेस करके डराया जाए, या फिर कि मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, अस्पताल में हूँ, पैसे म लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इस तरह के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं और आप मतलब बहुत ही कन्फर्म करके, बहुत मैसेज करके उनके दोस्तों, उनके जो करीबी होते हैं, आपके जो करीबी होंगे, उनको कॉल करके आप कंफर्म करिए कि कहाँ हैं, मतलब किस हालत में हैं। उसके बाद ही इस तरह का कुछ आप कदम उठाइए कि पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं। शुक्रिया।